नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये लेक व्यू पार्क एक वक्त में यहाँ भरा हुआ होता था। ये पूरी एक लेक होती थी, यहाँ पर कश्तियाँ चलती थी, लोग सैर व तफरी करते थे। लेकिन आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो हैरान कुन तौर पर मुझे ये बिल्कुल खुश्क मिली है ये लेक। मैंने दरअसल एक फ़ेसबुक पे वीडियो देखी थी जिसमें इस तरह ये इसी जगह की वीडियो थी वो, जिसमें लेक बिल्कुल खुश्क थी। तो जब मैं लास्ट टाइम आया था काफ़ी टाइम पहले, तो ये लेक भरी हुई थी। तो मैं वीडियो देखकर मैं तस्दीक के लिए दरअसल आया। मैंने कहा मैं खुद जाकर देखूं कि लेक में पानी है या बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। तो लेक आप ये देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। इस वक्त पानी की मुल्क में शदीद कमी है, बारिशें कम हो रही हैं, बर्फ़बारी कम हो रही है, जिसकी वजह से मुल्क भर में जो है पानी की शदीद कमी है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का तो सामना है ही है पूरी दुनिया को। और ये जो लेक इस टाइम खुश्क हुई है, ये इसके एक क्लाइमेट चेंज की एक वाज़ेह मिसाल है, जिसमें आप ये देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कैमरामैन आगे आगे बताएं। तो ये आप देख सकते हैं इस लेक का व्यू। इस सारी तरफ ये एक भरा हुआ होता था, पानी पानी होता था हर तरफ। लेकिन अब जो है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बिल्कुल जो है लेक खुश्क हो चुकी है। तो यहाँ पर लोग सैर व तफरी के लिए आते थे। हम भी बचपन में यहाँ पर आते थे इस लेक का नज़ारा देखने के लिए। तो ये लेक बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। शहरियों को भी एहतियात करने की ज़रूरत है, घरों में पानी को ज़ाया मत करें। और इसके अलावा ज़री ज़मीनों में जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बेशुमार जो है पानी हम ज़ाया कर देते हैं उसका। तो पानी कम से कम ज़ाया करें। ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक लेक है। इसी तरह मुल्क भर के जो चश्मे हैं और इसके अलावा जो पानी की जो ज़ेर ज़मीन सूरत हाल है, हर तरफ ही पानी जो है पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो यहाँ पर जो लोग आए हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनके इस हवाले से क्या तासुरात हैं। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ मैं पहले आया था 7-8 साल पहले। तो इसको देख के अभी बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब आए थे तो बड़ा पानी था यहाँ, बिल्कुल यहाँ तक, बिल्कुल ये यहाँ पे किश्तियाँ होती थी, यहाँ से किश्ती पे लोग बैठ के तो सफ़र किया करते थे यहाँ पे। लेकिन अब आके देखा है तो बिल्कुल ये चेंज हुआ हुआ है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही सारा माहौलियात जितनी भी है हमारी जो है ना पुश्ती की तरफ जा रही है। तो अब ये है कि इनको सोचना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को कि इसके बारे में हम क्या बेहतरी ला सकते हैं इनको। जी, आप बताएं, आप इतने दिनों बाद आए हैं यहाँ पे, ये जो लेक व्यू पार्क खुश्क हो गया, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, तकरीबन हम 4 साल पहले तकरीबन ये जितना भी आपको ये रकबा नज़र आ रहा है पीछे, ये सारा यहाँ तक पानी था तकरीबन सारा। अब हम आए हैं तो ये बहुत हैरानी हुई है हमें सब देखकर कि ये पानी खुश्क हो गया है। तो इस हवाले से आवाम को भी और हमारी हुकूमत को भी एहतियात करनी चाहिए इस पानी के हवाले से। बहुत कमी हो चुकी है पानी की, और दुआ भी कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह पाक हमें बारिश अता करें। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो रही है। आवाम को भी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें पानी के हवाले से। नाजरीन, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है यहाँ पर आकर इस लेक को खुश्क देखकर, क्योंकि मैंने एक फेसबुक पर वीडियो मैंने देखी थी तो मुझे यकीन नहीं आया। मैं फिर आज खुद चल के आया इस बात की तस्दीक के लिए कि मैंने कहा मैं खुद जाकर देखूँ कि ये लेक वाकई खुश्क हो गई है या वो किसी और जगह की वीडियो है। तो आज जब मैंने आकर देखा तो लेक का तकरीबन 70-80% जो हिस्सा था वो बिल्कुल खुश्क था। वहाँ पर लोग भी जो है वो चल रहे थे, घूम फिर रहे थे नीचे ज़मीन पे। हम छोटे होते हुए पिंड इस्लामाबाद का मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा ऐसा होगा जो कि लेक व्यू पार्क ना आया हो और इस व्यू का उसने विज़िट ना किया हो। तो खैर, हम भी आते थे बचपन में। तो आज जब आकर इस लेक को मैंने देखा तो ये बिल्कुल जो है वो खुश्क पड़ी हुई है। तो ये एक जो मौसमियाती तब्दीली है उसका एक बहुत बड़ा ये आंखों देखा एक सबूत है। और इसके अलावा भी पूरे मुल्क में ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो बिल्कुल पानी की जो सतह है वो बिल्कुल कम हो रही है। दरियाओं में भी पानी की सतह कम हो रही है और ज़ेर ज़मीन भी जो पानी है वो खुश्क होते जा रहे हैं। जो कुदरती जो चश्मे हैं वो भी पानी कम हो रहा है वहाँ पर भी। उसकी जो सबसे जो बुनियादी वजह है बारिशों की कमी, बर्फ़बारी का कम होना, ठीक है। इसके अलावा एक और जो पाकिस्तान को आने वाले वक्त में चैलेंज होगा पानी के हवाले से, वो दरियाए सिंध का पानी, जो कि इंडिया बार बार धमकी देता है कि वो दरियाए सिंध के पानी को रोकेगा। तो अगर तो इंडिया की जानिब से पानी रोका गया तो पाकिस्तान क्योंकि एक ज़रई मुल्क है, तो पाकिस्तान की जो 80% जो ज़राअत है वो दरियाए सिंध पर जो है वो डिपेंड करते हैं हम। तो अगर उसका पानी रोका गया इंडिया की तरफ से तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़े पानी के बहरान का सामना करना पड़ेगा। ऑलरेडी पाकिस्तान में इस वक्त पानी का बहरान है। डैम्स क्योंकि हमारे पास कम है,
हम लोग पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, हम एहतियात नहीं करते। हुकूमती सतह पर भी कुछ कोताहियाँ खामियाँ हैं और शहरी भी जो है हम शहरी भी एहतियात नहीं करते हैं। तो पानी क्योंकि एक बुनियादी चीज़ है ज़िंदगी गुजारने के लिए, और अगर इसी तरह पानी खुश्क होता गया, एक और इसकी जो बड़ी वजह है पानी की कमी की, वो ये है कि आबादी में इजाफा। ज़ाहिर बात है आबादी बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है और हमारे वसाइल कम होते जा रहे हैं। तो अल्लाह हमारे मुल्क को इस पानी की जो नेमत है उससे कभी ये पानी की नेमत हमसे दूर ना करे। तो हम शहरियों को भी एहतियात करनी चाहिए। मुझे मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।